नमस्कार, आज हम हैं यहाँ पर नोबल हार्ट हॉस्पिटल में, जो कि एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और यहाँ पर हम लोग आपसे मिलवाएंगे डॉक्टर रजत केलकर सर से, जो कि एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो आए मेरे साथ चलते हैं और उनसे कुछ खास बात करते हैं। एक अच्छे डॉक्टर की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा डॉक्टर कौन है? एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो हमारे अंदर की बीमारी के डर को दूर भगाकर हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करता है उसे ठीक करने का। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज सिटी केबल डिजिटल मीडिया में मैं एक खास मुलाकात में लेके आई हूं हमारे बीच डॉक्टर रजत केलकर, जो कि नोबल हार्ट में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। सर, जैसे कि मैंने बात करी एक अच्छे डॉक्टर की, और जैसा कि आपका एक प्रोफेशन है लेप्रोस्कोपिक सर्जन, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक होता क्या है सर? ये सर्जरी क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, यानी कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी, तो उसमें जो पहले ऑपरेशंस हम लोग ओपन सर्जरी से करते थे, बड़े कट्स लगा के, तो इस सर्जरी में हम छोटे छोटे पंचर से ही ये ऑपरेशंस सफलतापूर्वक कर लेते हैं, और जिनको हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ होल्स करते हैं स्किन में, और उससे सारी जो हमारे पेट की सर्जरीज होती हैं वो सारी हम सक्सेसफुली करते हैं। और क्या क्या सर्जरी आती है सर इस लेप्रोस्कोपिक? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जैसे कि जो कॉमन सर्जरीज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे जो गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरीज जो होती हैं, यानी कि पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन, और हर टाइप के हर्निया, जैसे अम्बलाइकल हर्निया हो गया, या किसी भी पेट में जो भी हर्निया होता है पेशेंट्स को, वो सारे हर्निया भी हम लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन द्वारा करते हैं। और फिर इसमें जो पेशेंट्स को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, जिनका अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो वो भी अब ये ऑपरेशन हम दूरबीन से करते हैं। और फिर इसमें हम बेरियाट्रिक सर्जरी, जो पेशेंट्स मोटापे से परेशान हैं, जो ओबीस पेशेंट हैं, जिनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है डाइट से या फिजिकल एक्टिविटी से, तो ये ऑपरेशन भी हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी से करते हैं। और साथ में जो भी छोटी आंत, बड़े आंत के ऑपरेशंस भी हम सारे ऑपरेशंस दूरबीन से करते हैं। यानी कि हमें जो पहले जमाने में होता था, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते थे, मेजर ऑपरेशंस होते थे, उनको आपने बिल्कुल माइन्यूट कर दिया है, राइट? मतलब एक की होल की, जैसे आप बात कर रहे हैं, की होल की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही आपने इतना छोटा सा कर दिया। हाँ जी, तो ये तो बहुत अच्छा है। और दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समस्या है या कुछ भी डाउट है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट है नोबल हार्ट हॉस्पिटल में। आप आए और अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करें। सर, एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे कि बेनिफिट क्या होता है सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम सिर्फ स्मॉल पंचर करते हैं स्किन में, होल करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि पेशेंट्स को कोई बड़ा स्कार या कोई चीरा नहीं आता, तो उनका पेट जो होता है वो हम स्मॉल स्किन पंचर से ही ऑपरेशन करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि उनको एक तो पेन कम होता है ऑपरेशन के बाद, और उसके बाद रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। इसमें 1 या 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है, उसके बाद उनको कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑपरेशन के बाद हम सेम डे से उनको चलाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उनका कोई ब्लड लॉस भी नहीं होता, क्योंकि जो हम ऑपरेशन करते हैं वो स्मॉल पंचर से ही करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद पेशेंट्स को ज़्यादा दिन तक दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें पेन और डिस्कम्फर्ट और स्टे काफ़ी कम रहता है, और पेशेंट्स अपने नॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो यानी जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपके अंदर डर है बीमार होने का, तो आप एक्सपर्ट्स के पास आइए, वो आपके उस डर को विश्वास में बदलेंगे और आपको जल्दी रिकवरी करेंगे, सो दैट आप अपने काम में जल्दी से जल्दी जा सके और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। सर, आपने बीच में एक बात करी थी, जैसे कि आप हमारा खान पान है जिसमें मोटापा ज्यादा होता है, हम लोग डाइट भी करते हैं, हम लोग तब भी पतले नहीं होते हैं, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। आपने बात की थी बीच में बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए सर हमारे। देखिए, अभी इंडिया में ओबेसिटी काफी ज्यादा होती जा रही है, यानी कि मोटापे से लोग काफी परेशान है, ठीक है। अब मोटापे के कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो होता है हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिनके हार्मोन्स बदलते हैं, और उनको जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे उनकी डाइट काफ़ी बढ़ जाती है और उनका वेट कम नहीं होता, तो वो भी पेशेंट ओबीज कैटेगरी में आते हैं। साथ में कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बाय बर्थ भी ओबीज रहते हैं, तो जिन पेशेंट्स ओबेसिटी से जो परेशान होती हैं, धीरे धीरे ये देखा जाता है कि उनको जो बीमारियां हैं ओबेसिटी से रिलेटेड, जैसे डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गई, और थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, हार्ट के इश्यूज़, और घुटनों में दर्द रहना, बोन की डेंसिटी कम हो जाना,
तो ये सारे मोटापे से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। तो ये पेशेंट्स जब डाइटिंग से या फिजिकल एक्टिविटी से वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो उनका वेट कम प्रॉपर तरीके से नहीं होता, क्योंकि उनकी एक तरह से मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, हार्मोन्स चेंज हो चुके होते हैं। तो ये पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका सबसे पहले BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो उससे हम देखते हैं कि उनको बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। तो जनरली जिनका अराउंड 30 BMI से ऊपर BMI होता है वो हम वेट और हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो जिनका 30 से ऊपर BMI होता है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी कराइए। इसमें ये सर्जरी भी हम दूरबीन से ही करते हैं, लैप्रोस्कोपी से, जिसमें उनका स्टमक का साइज छोटा करते हैं और उनकी इंटेस्टाइन्स को भी थोड़ा बाईपास करते हैं। इसका फायदे ये होते हैं कि उनको एक तो भूख कम लगती है और कम खाना खाती है उनका पेट जल्दी भर जाता है, और अंदर से भी उनको ब्रेन से भी उनको जो सिग्नल्स आते हैं हंगर के, भूख के, वो कम आने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे उनका वेट लॉस होने लग जाता है। और ये देखा जाता है कि 6 मंथ से 1 ईयर तक उनका 60-70% वेट लॉस होता है। तो पेशेंट्स का जब आइडियल वेट पे पेशेंट आने लग जाते हैं, उनको शुगर, थायराइड, BP, हार्ट की प्रॉब्लम सब ठीक होने लग जाती है। तो ये सर्जरीज भी हम लोग नोबल हार्ट हॉस्पिटल में करते हैं। तो इन केस अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली ओबेसिटी से या मोटापे से, कुछ भी अगर आपको दिक्कत है, पहले आए, यहाँ पर आते ही आपकी सर्जरी नहीं होगी, आप आइए, पहले कंसर्न करिए। अगर आपका BMI इंडेक्स अगर आपका 30 से ज्यादा है तो ही आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा इस सर्जरी के लिए। सर, एक और सर्जरी के बारे में मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, लेजर सर्जरी। सर, काफी नाम हो रहा है इस सर्जरी का, तो इसके बारे में एक बार थोड़ा बताएं सर। देखिए, लेजर सर्जरी आजकल काफी पॉपुलर है और इसमें हम जो लेजर जो हम यूज करते हैं वो डायोड लेजर यूज करते हैं। तो लेजर सर्जरी में हम जनरली जो पेशेंट्स पाइल्स से प्रॉब्लम जिनको है, फिशर की प्रॉब्लम है, फिस्टुला है और पाइलोनाइडल साइनस की प्रॉब्लम है या वेरिकोज वेन्स है, तो ये सर्जरीज हम लेजर से करते हैं। तो लेजर में ये फायदे होते हैं कि उनको इसमें भी कोई बड़ा कट या चीरा नहीं आता। पहले ये देखा जाता था कि जो पेशेंट पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम होती थी तो जो हम कन्वेंशनल मेथड, पुराने मेथड से सर्जरी करते थे तो उसमें बड़े बड़े कट्स आते थे, तो पेशेंट को काफी पेन रहता था, आफ्टर सर्जरी बेड रेस्ट करना पड़ता था और सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होती थी। अब ये चीज हम लेजर से करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम 24 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद उनकी रिकवरी काफी फास्ट होती है और पेन, ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट जो होता है काफी मिनिमम होता है और दवाइयों की जरूरत भी काफी लेस उनको जरूरत पड़ती है। तो लेजर सर्जरी अभी काफी पॉपुलर है और ये भी हम यहाँ पे नोबल हार्ट हॉस्पिटल में कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसा कि आप सभी ने देखा, आप सभी ने सुना कि सर ने कितनी सारी सर्जरीज के बारे में बताया। सर्जरी के बारे में कहूँ या यूँ कहूँ कि हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सर ने यहाँ पर दिया। सर, एक लास्ट मैसेज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। सर्जरी का नाम सुनते ही लोग एक बार घबरा जाते हैं और सर्जरी इट मीन्स कि हमारे साथ कुछ मेजर चीज होने वाली है या हमने कुछ ऐसी मेजर चीज की है जो हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज सर? देखिए, जिनको डिजीजेज है सर्जरी से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया स्टोन के, हर्निया, अपेंडिक्स और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो इन पेशेंट्स को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप घबराते हैं और इनको इग्नोर करते हैं तो ये डिजीज बढ़ते रहते हैं, इनकी स्टेज बढ़ जाती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आते हैं तो उनका हॉस्पिटल में स्टे भी काफ़ी बढ़ता है और कई बार ICU में रखना पड़ता है, उनकी जो खर्चे भी बढ़ते हैं। तो जब इनको प्रॉब्लम जब पता चल जाती है स्टार्टिंग में ही तो वो घबराएं नहीं, क्योंकि अब हम जो सर्जरीज हैं सारी लैप्रोस्कोपी से, की होल मेथड से करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को जो स्टे होता है काफ़ी मिनिमम होता है हॉस्पिटल में, रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है और पेन भी कम होता है और अपना वो दोबारा से ऑफिस या कोई भी एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए और किसी भी पेशेंट को ये सारी बीमारियों से अगर कोई परेशान है या डाउट है तो वो हमसे आके OPD में मिले और अपने डाउट क्लियर करें। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर रजत सर ने, जो कि नोबल हार्ट हॉस्पिटल में एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, उन्होंने काफी सारे डाउट्स हमारे क्लियर कर दिए। तो अगर इन केस फिर भी अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी डाउट बचता है तो आप यहाँ पर आए, नोबल हार्ट हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट से मिले। एक्सपर्ट की राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट एक्सपर्ट डिसीजन, विदाउट एक्सपर्ट सजेशन आप कोई भी अपना डिसीजन मत ले, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसी के साथ हम इस खास मुलाकात में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए फेज के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।